हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं एरिया अंडर द कर्व के अंदर। क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y tangent line and x एक्सिस। ये फर्स्ट पार्ट है एंड सेकंड पार्ट इज y एक्सिस। तो देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू कि एरिया मुझे फाइंड करना है y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y को लेकर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। एंड द टेंजेंट लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट लाइन तो ठीक है, बट टेंजेंट के लिए जो स्लोप है वो 1 है, राइट। तो एंगल जो बनेगा वो एक्यूट बनेगा विद एक्स एक्सिस, कुछ इस तरीके से बेटा, ठीक है। मान लिया कि ये पॉइंट है ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, पी इस टेंजेंट लाइन के और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड एक्स एक्सिस के बीच में। ये जो है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये कैसे मिलेगा हमको? ये तो बेटा ऐसे मिलेगा कि मैं इस पॉइंट P के कॉरेस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट बताऊं तुमको, और ये 0 से दिस अपर माइनस लोअर। अब लोअर में ये y, ये लाइन आ रही है, ये जो एरिया है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ ए, वो माइनस कर दूंगा, ठीक है। इस एरिया को मैं ए बोल दूंगा, ओके। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे जरूरत है यहाँ पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन की, ठीक है। तो उसके लिए मैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को लेकर आऊंगा, मतलब पी को लेकर आऊंगा, राइट। तो मैं सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करूंगा, राइट। तो 2x इज इक्वल टू 4 dy बाई डी एक्स, राइट। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कितना, x बाई 2। और ये dy बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को। और वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 1 है। तो यहाँ से बेटा x कितना मिल रहा है मेरे को, x मिल रहा है 2। अब अगर x 2 मिल रहा है तो 4y इज इक्वल टू 4 हो गया भाई, क्योंकि पॉइंट जो है वो तो कर्व पे लाई कर रहा है, तो y इज इक्वल टू 1 मिल गया, ठीक है। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी p कितना मिल गया, 2,1, राइट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करूं मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, वो क्या होगा, वो होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x माइनस 1। ये आगे बेटा टेंजेंट की इक्वेशन, y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब देखिए, अगर मुझे a1 निकालना है, ठीक है, मतलब या एरिया निकालना है 1 के लिए, तो उसको हम बोल देते हैं a1। a1 क्या आएगा, a1 आएगा, ये पॉइंट है 2,0, ये अगर 0 से 2 इंटीग्रल 0 टू 2 y ऑफ पैराबोला, माइनस y ऑफ टेंजेंट dx, ठीक है। अब उसमें तो ये भी कवर हो गया है ना, y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन। अब उसमें तो बेटा ये a भी कवर हो गया, तो ये मुझे माइनस करना, ठीक है। तो अब अगर इस a के लिए बात करें तो ये टेंजेंट y एक्सिस को कट करेगा, तो x 0 हो जाएगा। अगर x को 0 रखेंगे, पॉइंट मिलेगा मेरे को 0, माइनस, ठीक है। अच्छा, मुझे अगर ये पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल से मैं ये a फाइंड कर लूंगा, तो अगर मैं y को 0 करता हूँ तो यह जाएगा x1, ठीक है। तो ये एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ, राइट।
तो चलिए करते हैं हम अपना शुरू। 0 से 2 y ऑफ पैराबोला इज दिस इज x स्क्वायर बाय 4 माइनस y ऑफ लाइन इज x माइनस 1। ठीक है, ये तो हो गया बेटा dx माइनस हाफ। ओके, तो अब जरा पुट करते हैं एक्स क्यूब बाई 12 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, है ना, विद इन द लिमिट 0 to 2 माइनस हाफ। तो ये हो गया, लिमिट पुट करते हैं 2 to the 4 to the 8 बाई 12 माइनस 4 बाई 2 प्लस 2 माइनस हाफ, राइट। कितना हो गया ये 2 बाई 3 माइनस 2 प्लस 2 माइनस हाफ। ठीक है बेटा, तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेता हूँ तो यह जाएगा 6, 3 टू जो 6, 2 to the 4 माइनस 2 3 जो 6, तो यह जाएगा 1/6, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। ये है रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ए के लिए या 1 के लिए। ठीक, अब क्या पूछ रहे हैं वो सेकंड में, बाय एक्सिस के साथ एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, टेंजेंट लाइन एंड बाय एक्सिस, मींस ये पूरा जो कवर हो रहा था। ठीक है, मतलब अगर सेकंड की बात करूं ना, तो सेकंड A2 में बताया वो क्या बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा है, 0 से 2 बाय ऑफ पैराबोला माइनस बाय ऑफ टेंजेंट dx, जो कि खुद में क्या निकल के आ रहा था बेटा। अगर मैं, क्योंकि अगर मैं हाफ माइनस ना करूं तो ये 2/3 आएगा, और 2/3 रिक्वायर्ड एरिया है, क्योंकि हाफ जो मैं किस निकाल रहा हूँ, ट्राइंगल को निकाल रहा हूँ, जो कि निकालना नहीं चाहिए सेकंड के लिए। तो ये आ जाएगा 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज 8, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट bounded on left by y-axis, below by a line y is equal to x by 4, above by curve y is equal to 1 plus root x, and right by curve y is equal to 2 by root x, है ना। मुझे एक ऐसा एरिया फाइंड करना है जो इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए कुछ कर्व ड्रॉ करते हैं, जैसे y इज इक्वल, y एक्सिस पे ड्रॉ हो गई है, y इज इक्वल टू x अपॉन 4। अच्छा, बात अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में करनी है तो 4 के लिए, चलो ये हो गया y इज इक्वल टू x अपॉन 4, राइट, एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट x, ये ड्रॉ कर दिया, y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट x, एंड because y is equal to 2 by root x, ये, ठीक है। तो अब देखिए पिक्चर में, अब देखते हैं ये सारे कर्व ड्रॉ हो गए, लेफ्ट बाय y एक्सिस, ओके, अबव बाय y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट x, है ना, बिलो बाय y इज इक्वल टू x by 4, एंड राइट बाय 2 y इज इक्वल टू 2 बाय रूट x। तो बेटा ये एरिया कवर करना है मुझे, ये एरिया, ओके। अगर इस एरिया को देखो तो कैसे मिलेगा मुझे ये एरिया, अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूं तो इस 0 से लेके दिस 0 से लेके 1 तक, है ना, अभी मैंने फाइंड नहीं किया है, 1 तो मैंने ऐसे ही बोला है, ठीक है। 0 से 1 अपर माइनस लोअर करूँगा तो ये मिलेगा मेरे को, इतना मिल जाएगा, ओके। और अगर मैं 1 से 2, तो अगर मैं देखता हूँ तो अपर माइनस लोअर मेरे को बेटा ये मिल, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है ना, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके लिए, y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स
एंड y इज इक्वल टू वॉट, ये y इज इक्वल टू 2/√x, 2/√x। ठीक है बेटा, तो अगर मैं 1+√x को इक्वेट करता हूँ 2/√x से, राइट, और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये √x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ी देर के √x को t बोलता हूँ तो t² प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो t प्लस 2 इंटू t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिससे कि मतलब √x प्लस 2 एंड √x माइनस 1, सो √x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, क्योंकि √x की वैल्यू -2 नहीं आ सकती, एंड और √x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू 1 आ रही है, हाँ, तो x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है 0 से 1 में ऐसा लिखा जाएगा। एंड फॉर नाउ फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू व्हाट, 2/√x एंड y इज इक्वल टू x/4। इसके लिए भी देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो अगर मैं देख रहा हूँ 2/√x इज इक्वल टू x/4, मतलब x√x तो 8 आ गया, मतलब x√x मतलब 2√2। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, लो जी, x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो काम शुरू करें अब एरिया को लेकर। चलिए, तो एरिया क्या आ रहा है, 0 से 1 y ऑफ दिस, इसको मैंने 0 से 1 1+√x माइनस x/4। ठीक है, ये हो गया, अपर माइनस लोअर dx प्लस 1 से 2 y ऑफ दैट इज 2/√x माइनस x/4 dx। ठीक है बेटा, जस्ट इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट करो, तो x प्लस √x का दैट इज x की पावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस x²/8 and in the limit 0 to 1 plus 2√x 1/√x that is 2√x minus x²/8 in the limit 1 to 2। ठीक है बेटा, तो ये रिक्वायर्ड आंसर होने वाला है, दैट इज 1 प्लस 2/3 माइनस 1/8 प्लस 4 और 2 4√2 माइनस 2 2 से 4/8 माइनस 4 प्लस 1/8। ओके, इसको कैलकुलेट करिए, रिक्वायर्ड आंसर मिल जाए। चलिए।